हम आपको हिंदी में संधि पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले संधि का अर्थ जान लेना चाहिए। संधि का अर्थ होता है जब दो अक्षर पास पास आते हैं, उनके मिलने से नया तीसरा शब्द बनता है, तो उसे संधि कहते हैं। संधि की तरह ही समास का भी अर्थ होता है, लेकिन समास में अक्षर पास पास नहीं आते हैं। समास में आते हैं शब्द पास पास। जब दो शब्द पास पास आते हैं, उनके मिलने से जब नया तीसरा शब्द बनता है, तो उसे समास कहते हैं। लेकिन समस्या तो तब पैदा होती है जब स्टूडेंट परीक्षा में बैठा होता है और वहां संधि का अर्थ पूछा जाता है, लेकिन पता तो है स्टूडेंट को अक्षर पास पास आते हैं या शब्द पास पास आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अक्षर पास पास आते हैं या शब्द पास पास आते हैं। वो भ्रम में पड़ जाता है। तो आप स्टूडेंटों को भ्रम में नहीं पड़ना है। यदि संधि का अर्थ पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे अक्षर ही पास पास वाला विकल्प आप लगाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन परीक्षा में सही हो सके। तो आप स्टूडेंटों ने संधि का अर्थ समझा, जो कि आपकी परीक्षा में गलत होने वाला नहीं होगा। आगे पॉइंट होता है कि संधि के प्रकार जान लिए जाए। तो संधि के प्रकार अगर आपसे पूछे जाएं तो संधि के प्रकार होते हैं 3 प्रकार। पहला प्रकार होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि अपने में स्वयं में 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा प्रकार होता है गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा प्रकार होता है यम स्वर संधि, पांचवा प्रकार होता है अयादी स्वर संधि। इस तरह से स्वर संधि होती है स्वयं में 5 प्रकार की। आगे दूसरी होती है व्यंजन संधि, लेकिन व्यंजन संधि स्वयं अपने में एक ही प्रकार की होती है। आगे होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी अपने में एक ही प्रकार की होती है। इस तरह से आप अपने संधि के प्रकार याद रख सकते हैं और परीक्षा में अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम में संधि का क्वेश्चन होता है तो आपसे कोई 3 प्रकारों में से एक प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी संधि की पहचान। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संधि में संधि शब्द का संधि विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अक्षरों के योग से कौन कौन सी संधि बनती है। तो यहां पर हम आपको किसी एक संधि की पहचान बता देते हैं और सभी संधियों की पहचान ट्रिक के द्वारा होती है, जो आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में सही आंसर कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहां कोई एक संधि की पहचान बताएंगे। चलिए यण स्वर संधि की पहचान ही बता देते हैं। आप स्टूडेंटों को 1 सेकंड में
यण स्वर संधि की पहचान करनी है और सभी संधियों की पहचान ट्रिक के द्वारा होती है। तो यण स्वर संधि की पहचान आप स्टूडेंट देखिए। आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर आएगा, या तो वो आधा अक्षर उस शब्द में शुरू में ही बन के आएगा, या वो आधा अक्षर दूसरे नंबर पे बन के आएगा। लेकिन आप स्टूडेंटों को याद रखना है, चाहे वो आधा अक्षर शुरू में ही आए शब्द के या दूसरा नंबर पे बन के आए, लेकिन उसके बाद या तो या होना चाहिए या होना चाहिए बा। दोबारा से सुन लेंगे। आपका आधा अक्षर होगा, चाहे वो आधा अक्षर शब्द के शुरू में होगा या दूसरा नंबर पर आधा अक्षर होगा, लेकिन उस आधे अक्षर के बाद या तो या होना चाहिए या बा होना चाहिए। या है या वह है तो ही आप यण स्वर संधि लगाएंगे, वरना यण स्वर संधि नहीं लगाएंगे। आधे अक्षर के बाद या तो या है या वह है तो फिर आप यण स्वर संधि से अलग अन्य कोई संधि नहीं लगाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप हमसे सभी संधि ट्रिक के द्वारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपसे संधि का कोई भी क्वेश्चन गलत करने होने वाला नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर तथा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।